सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे विद्यार्थी स्कूल से लेकर के कोचिंग, लाइब्रेरी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनको सर्वप्रथम अपने ब्रह्मचर्य पर जोर देने की आवश्यकता है। जब तक हम ब्रह्मचर्य पर नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा विवेक और हमारी बुद्धि निष्फल होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य क्या है? मैं उस ब्रह्मचर्य को बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम संध्या के समय विद्यार्थी, नौजवान और हमारे बुजुर्ग सभी भी हनुमान जी का पाठ करें। तो क्या लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुवर बिमल यश जोदायक फल चार, कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बले बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और ब्रह्मचर्य से उन्होंने कभी यहाँ, कभी आकाश, कभी पाताल, यानी तीनों लोकों में विचरण करने वाले बने। हमको सर्वप्रथम लेकिन ब्रह्मचर्य कैसे और इसका सूत्र क्या है? सर्वप्रथम हम जितनी बार जो आज का युग और कलयुग चल रहा है, इसमें अपने को कैसे संभालें? हमको कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो नहीं देखनी है जिससे कि हमारे अंदर काम वासना उत्तेजित हो। ऐसी कोई भी भाव हमारे अंदर सात्विक होने चाहिए। यदि हमारे भाव और वो भाव अगर हमारे अंदर या कुभाव जो पैदा हो जाते हैं, हम ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें कि जहाँ पर जो लोग तामसी प्रवृत्ति के हैं और उन्हें हर वक्त उनके अंदर पापाचार बना रहता है, उन पापाचारियों से हमें दूरी बनानी होगी। हमारे अंदर ब्रह्मचर्य में वो ताकत है
जिस मुकाम के लिए यदि हम ये दृढ़ संकल्प अपने अंदर पैदा कर लें कि हमको ये बनना है, तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तामसी भोजन, सर्वप्रथम आपको तामसी भोजन पर कंट्रोल करना है। तामसी भोजन क्या है? तामसी मांस, मदरा, लहसुन, प्याज, जो तीखी मिर्चें हैं उनका सेवन विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में वो ताकत है कि हमारे नारद जी आज सब देवताओं के पास विचरण करते हैं और अपना बीड़ा बजाते फिरते हैं। अरे कम से कम हमको ये विचार करना चाहिए, हम मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी होते हुए हमको अच्छा और बुरा सब कुछ जानते हुए भी हम और अपने मन को चंचलवान बनाए बैठे हैं। 40 दिन अन्न खाने के बाद और हमारे अंदर जो पैदा होता है वो 1 मिनट में, और हम उसे स्खलित कर देते हैं काम वासना के चक्कर में। आप ऐसे मान के चलिए जैसे कि हमने दूध को हमने उबालने के बाद में हमने उसमें जामुन लगाया, जामुन लगने के बाद में वो दही बना, और दही बनने के बाद में पहले घरानों में तो देहाती भाषा में रैया बोलते थे, जो रई से उस मक्खन को चलाया जाता था। तब जाकर के कहीं उसमें से घी, जब हमने दही को चलाया तो उसमें मक्खन निकला। मक्खन को जब हमने जब उसे किसी बर्तन में और अग्नि पर रख कर के और उसे गर्म किया, गर्म करने के बाद वो अलग वही, और उसमें से जो घी पैदा हुआ बिल्कुल प्योर। ऐसे ही हमारा 40 दिन भोजन यानी फ्रूट, घी, छाछ, बहुत सारी चीज खाने के बाद और 1 मिनट में हम उसे बर्बाद कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे बर्बाद क्या होता है और कहाँ होता है। आनंद हमारे अंदर मौजूद है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। आनंद कहाँ है? हमारे अंदर है, और आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होती है। आनंद किसी दूसरे के अंदर नहीं है। जैसे कि हमने कोई पौधा लगाया और पौधा पर जैसे ही पुष्प आया और उस पुष्प को हमने मिनट से पहले तोड़ दिया तो पौधा मुरझा गया। ऐसे ही हम एक बार मैथुन करने के बाद जैसे वो फूल जो मुरझा जाता है, उसी तरीका से इंसान भी मुरझा जाता है। जो आनंद था वो वहाँ नहीं था,
वो आनंद अपने अंदर मौजूद था, वो आनंद निकल गया। अरे कामदेव को नारद जी ने परास्त किया था अपने तपोबल से, हनुमान जी ने भटकने नहीं दिया। तो आप भी अगर हनुमान और नारद जैसे भगवान के गुण गाते हुए, और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, देहात में एक पशुओं में एक बकरी और होती है। बकरी को कितना भी पिला दिया जाए, कितना भी अफरा दिया जाए, सब कुछ हरी घास से लेकर के और जितनी बार चीज़ें होती है उसे सारा कुछ खिला दिया जाए, लेकिन यदि आप उसे जब छोड़ोगे तो दूसरे के खेत में अवश्य मोह मारेगी, तुम्हारे खेत से निकल करके। ऐसे ही तुमको बकरी नहीं बनना है, अपने मन को चंचलवान नहीं बनाना है, और तुम्हें अपने अंदर जो आनंद है उस आनंद की आपको स्वयं अनुभूति होगी। वो आनंद कहीं दूर नहीं है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों, इन जो वीडियो गलत आती हैं इनको बिल्कुल मत देखो, इन पर बिल्कुल विचार मत करो, इन पर बिल्कुल चिंतन मत करो। अगर वीडियो धार्मिक है तो उसे प्रेम से और मन लगा करके सुनो। जितनी बार आज इस कलयुग में जो अंग प्रदर्शन हो रहा है, जो उत्तेजना नौजवान पीढ़ी में व्याप्त हो रही है, ये क्या है? ये सब अंग प्रदर्शन की माया है। यही इसी को तो कहते हैं कलयुग। लेकिन हनुमान जी के पास क्या था कि राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम रसायन था, और वो रसायन आपके अंदर मौजूद है, वो कहीं अंत नहीं है। यदि आप इन दुष्कर्मों में पड़ गए और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया आपने, तो एक चपरासी की क्या नौकरी, आपको न बड़ी नौकरी मिलेगी और ना ही चपरासी की मिल पाएगी, और जो आपके अंदर जो तेज होगा वो नष्ट हो जाएगा। पहले के जो बुजुर्ग थे वो लंगोटा के पक्के हुआ करते थे। मैं खुल करके आप लोगों से कहना चाहता हूँ, विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, आप हमारे देश के कर्णधार हो, देश के चलाने वाले हो। इसी में से कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मंत्री हैं, आप में से ही बनेंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप यही आपके अंदर अगर अवगुण बने रहे और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, तो आपको रोग में रोग लगे रहेंगे। सबसे पहली बीमारी आपको होगी, उसे नोट कर लो, घुटनों में दर्द आएगा आपके। कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब के पास गए कि साहब अब तो जैसे कि
साइकिल में ग्रीसिंग जब कम हो जाती है तो गोली ऑटोमेटिक कट जाती हैं, ऐसे ही आपके घुटनों की ग्रीसिंग कम हो गई है इसलिए, और आपके अब ये घुटने नहीं काम करेंगे, इनको आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अनुभव करना, एक ब्रह्मचारी आदमी को देखना जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और एक जो काम वासना से हर वक्त पीड़ित रहता है, हर वक्त लालायित रहता है, उसके तेज को देखना, और एक ब्रह्मचर्य जिसने पालन किया था उसके तेज को देखना। कमर में दर्द, सर में दर्द, आई साइट वीक होना, ये क्या है? जो हमारे अंदर जो तेज था वो हम बारंबार निकाल रहे हैं? आखिरकार किसी चीज़ की सीमा होती है। जो पौष्टिक जो आहार थे आज से 40 वर्ष पहले, आज वो पौष्टिक आहार नहीं है, क्योंकि वो कीटनाशक का जमाना है। जितनी मेडिसिन छोटे से लेकर के और वृद्ध तक इंसान खा रहा है, ऐसे ही आज उन कीटनाशकों का छिड़काव उपज से लेकर के और जब तक हमारी फसल पकती है तब तक कीटनाशकों दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो आप सपोज कीजिए, जब वो कीटनाशक दवा सारे कीड़ा मकोड़ाओं को नष्ट कर रही है, मार रही है। आपने देखा होगा कि आज से 30 साल पहले हमारे देश से गिद्ध तो पलायन कर ही गए, नष्ट हो ही गए। उस पर किसी ने विचार किया कि आखिरकार ये क्यों चले गए और क्यों मर गए, गिद्ध क्यों नष्ट हुए? कोई विचार नहीं है, ना ही किसी ने किया है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी वैज्ञानिक का ही ये कहना है कि जो डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन जिस मवेशी के लगता है और वो मवेशी नहीं ठीक हुई और वो मवेशी मर गई और उसके गुर्दा बेकार हो गए उस इंजेक्शन से दे करके, और वही उसका भक्षण उन गिद्धों ने किया था, तो गिद्धों के वो गुर्दा जो फेल हो गए, इसीलिए वो गिद्ध नष्ट हो गए, मर गए, चले कहीं नहीं गए, विदेश नहीं भाग गए, वो नष्ट मर गए। लेकिन आज अब वही मेडिसिन हमारी फसलों में लग रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी पावर है। पहले के लोग आज से 50 वर्ष पहले, 500 वर्ष नहीं बोल रहा हूँ, 50 वर्ष बोल रहा हूँ, 50 वर्ष की हमें नॉलेज है कि उस वक्त जो है मनुष्य 120 वर्ष और 130 वर्ष तक जीते थे। आखिरकार घटते 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 इनकी आयु 100 आ गई, 100 के बाद 90 आ गई। अब क्या कहते हैं साहब, फलाने गांव में कि 90 वर्ष का है, बहुत बुजुर्ग हैं वो, हैं। अब वो भी घट गई, अब 80 आ गई। अब 80 पैसे 70, और क्या कहते हैं साहब 70 साल के हैं, अब तो वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अरे प्रभु, आधे पे आ चुके हो आप लोग, और आधे पे वही आ रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो मनुष्य अधिक आसक्त रहते हैं, अधिक मैथुन करते हैं, उनका जीवन 60 वर्ष बहुत है। 60 वर्ष ही जी पाएंगे, ज़्यादा नहीं जी पाएंगे।
शारीरिक परेशानी उनको उठानी पड़ेगी। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी, शरीर ही सबसे बड़ी आपकी एक दौलत है। यदि आपके अंदर आप निरोग हैं, कोई रोग नहीं है, तो ये सबसे बड़ा आपका एक धन है। धन होते हुए भी अगर आप रोगग्रस्त हैं तो वो धन बेकार है, उसे आप यूज नहीं कर पाओगे। पहले भी मैं कह चुका हूं और आज भी मैं कह रहा हूं कि आखिरकार हार्ट अटैक इतने क्यों हो रहे हैं? कभी किसी ने विचार किया है? बस इतना कह के छूट जाते हैं मनुष्य कि जिसका जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जीवन पुनः फिर होगा।